जय हिंद। आपने भी इंडियन रेलवे के अंदर सफर जरूर किया होगा और इस प्रकार के लाल कलर के एलएचबी कोच और नीले कलर के आईसीएफ कोच को आपने जरूर देखा होगा इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे। और आपके भी दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये जो इंडियन रेलवे है कौन सा जर, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को बताएंगे आपको कि कौन सा जर कम करता है, कौन का सस्पेंशन अच्छा होता है, कौन सा झटका ज्यादा देता है, किसका झटका कम होता है, कौन झटके को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा झटके को नहीं एब्जॉर्ब करता है, और इनका सस्पेंशन कितना होता है, स्प्रिंग के अंदर किसमें बैठने पर झटका नहीं लगता है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आपने इसमें देखा होगा कि जर्क बहुत तेज करता है, ये जर्क क्यों करता है और जनरेटर कार का क्या मतलब होता है, और रेलवे में पूरे यहाँ पे पंखा तथा ट्यूबलाइट को जलने के लिए करंट कहां से मिल पाता है, इतनी भयानक दूरी चलने के लिए रेलवे के अंदर कनेक्टिविटी कहां से दी जाती है, और इस आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच के अंदर एक एक अंतर को बताएंगे और कौन सा सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है, कौन सा जर कम करता है, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे और इंडियन रेलवे के एक एक पार्ट के बारे में आपको समझाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, साथ में पेंटोग्राफ क्या होता है, इन सभी को एक ही वीडियो में बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। यहाँ समझिए एकदम ध्यान से इंडियन रेलवे के अंदर लाल कलर के एलएचबी और नीले कलर के आईसीएफ कोच के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आईसीएफ कोच की शुरुआत कब से हुई है, कब से इंडियन रेलवे के अंदर ऑपरेशनल है। तो ये जो गाड़ी है ये आपका कितने से ऑपरेशनल है, तो आपका 1980 से आपका ये ऑपरेशनल गाड़ी है। ये जो ए वाली है आपकी नीले कलर के आईसीएफ कोच, जबकि लाल कलर का एलएचबी को आप देखेंगे तो एलएचबी जो आपका है ये 2000 से ऑपरेशनल है, यानी ये थोड़ी सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ये थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी आपका नीले कलर के आईसीएफ कोच, और ये लाल कलर का एलएचबी थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। अब इसके अंदर समझिए इसके अंदर क्या होता है, इसकी शुरुआत ये कहां पर बनाई जाती है, तो ये चेन्नई के अंदर बनाई जाती है, आपका ए वाला चेन्नई के अंदर, और दूसरा ये कहां बनाया जाता है, एक कपूरथला में बनाया जाता है, जबकि ये कहां बनाया जाता है, चेन्नई में। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होती है, ये कहां बनाया जाता है, चेन्नई में, और ये कहां, कपूरथला के अंदर बनाया जाता है। और यहां पर आप समझेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो देखिए इसके अंदर एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, जो नीले कलर की आप यहां पर ही देख रहे हैं इसमें एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एयर ब्रेक क्या होता है, इसी को न्यूमेटिक ब्रेक कहते हैं। इससे पहले मालगाड़ी में हमने सही से समझा दिया है, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो देखिए न्यूमेटिक ब्रेक किसे कहते हैं, कोई भी ट्रेन जो होती है ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है, उस ब्रेक को हटाने के लिए एयर प्रेशराइज किया जाता है, तो एयर प्रेशराइज से लगने वाले ब्रेक को न्यूमेटिक ब्रेक कहते हैं। ये बात हमने बता रखा पिछले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे समझिए इसका ब्रेक जो है वो एयर ब्रेक है, यानी अर्थात न्यूमेटिक ब्रेक को यहाँ पे दर्शा रहा है किसके अंदर, नीले कलर के आपने आईसीएफ कोच के अंदर देखा होगा। देखिए इसके अंदर ध्वनि जो होती है ये मेकिंग किससे बना हुआ है, यानी ये आईसीएफ कोच किससे बनता है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आपने इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे जो एंटीना टाइप देख रहे हैं सफेद सफेद का, इसके ऊपर की जो चादर है ये किस लोहे से बनी है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जबकि ये किससे बनती है, ये माइल्ड स्टील से बनी होती है, लाल कलर की एलएचबी कोच, और एक किससे, स्टेनलेस स्टील की। और इसके अंदर बात करते हैं कि साउंड कितना देती है। तो देखिए इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे आपने देखा होगा ये जो साउंड देती है, इसका जो साउंड होता है देखिए ये कभी भी निकालती है 100 डेसिबल का आवाज निकालती है, जो नीले कलर की एलएचबी कोच करती है, यानी चलेगी ना एकदम धड़ाम 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 बहुत तेजी से चलती है, इसके अंदर बहुत हल्ला मचाते हुए चलती है। क्योंकि लाल कलर का एलएचबी कोच को आप देखेंगे तो ये केवल 60 डेसिबल का आवाज को निकालती है। डेसिबल यहाँ पे आवाज के मात्रा को दिखा रहा है, जैसे आप खून नपवाने जाते हैं तो खून किस में नापता है, डेसीलीटर में, उसी तरह आवाज जो नापता है वो डेसिबल में नापता है, डेसिबल के अंदर। तो ये 60 डेसिबल का आवाज निकालती है, यानी अतः थोड़ा सा आवाज को कम करके, जबकि ये बहुत हल्ला करते हुए चलती है, आप देखेंगे तो बहुत तेजी से जाती है। इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे आपने इसके साउंड को भी सुना होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है, ध्वनि 100 डेसिबल का मेकिंग अब समझा दिया आपको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसके अंदर होता है। और इसके अंदर देखे होंगे, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, देखिए ये लाल कलर के एलएचबी और नीले कलर के आईसीएफ में तो सबसे अच्छा यहाँ पर आपको दिखने में लग रहा होगा कि आईसीएफ इज द बेटर वन है, आईसीएफ ही सबसे बेस्ट है कंपैरिजन टू आईसीएफ कोच से एलएचबी क्या है, बढ़िया है। अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को आगे, यहाँ समझिए देखिए लाल कलर के एलएचबी और आईसीएफ कोच के अंदर देखिए सस्पेंशन क्यों, झटका क्यों देता है इंडियन रेलवे के अंदर। आप जब सफर करते हैं तो इस नीले कलर वाले के अंदर आपने सफर किया होगा तो इसमें बहुत तेजी से झटका देता है। ये झटका इसीलिए देता है ताकि इसके अंदर देखिए पहले तो बहुत झटका देता था, लेकिन इसके अंदर एक स्प्रिंग कपलिंग लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्प्रिंग की कोटिंग कर दी गई, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो स्प्रिंग लगा देने से क्या होता है कि झटके को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये भी बहुत तेजी से फेंकता है।
क्यों? क्योंकि ये झटके को क्या करता है, स्प्रिंग कपलिंग यहाँ पे लगा हुआ है, स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, झटका कम देता है, अतः आपने भी देखा होगा स्प्रिंग नीचे जाता है, अतः यह झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह एक फैसिलिटी आपको दिया जाता है आईसीएफ कोच के अंदर। लेकिन देखिए ये आईसीएफ कोच जो होता है ऊपर नीचे तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन दाएं बाएं नहीं कर पाता है। इधर उधर बैठेंगे ना धर के जोड़ देगा। जनरल बोगी और जितने भी जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ अगर हो जाती है, मान लीजिए आजकल तो स्लीपर के अंदर भी भीड़ हो जा रहा है, इसमें भीड़ के अंदर देखिए दाएं बाएं तो रोक नहीं पाती, ऊपर नीचे रोकती है तो लगता है ट्रेनिया जोड़ के फेंक देगी, पहरे बहुत तेजी से करती है इसके अंदर। तो देखिए दाएं बाएं नहीं रोक पाती है। तो इसी के लिए देखिए एलएचबी के अंदर क्या हो गया कि स्प्रिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्प्रिंग जो होती है ये ऊपर नीचे भी रोक लेता है, और यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर में सेंटर कपलिंग यहाँ पे लगा दिया गया। हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, अगल बगल यहाँ पे दे दिया जाता है। तो यह दाएं बाएं भी रोक पाता है। तो यह दाएं बाएं कौन सा रोक पाता है, तो आपकी एलएचबी कोच, लेकिन ये दाएं बाएं नहीं रोक पाती है। अतः हर हाल में कौन सा गाड़ी बढ़िया है, एलएचबी बढ़िया है एज कंपैरिजन टू आईसीएफ कोच के अंदर। तो आईसीएफ से ज्यादा बढ़िया कौन सा है, एलएचबी यहाँ पर आपको सुविधा दे रही है, क्योंकि एलएचबी साइड को भी रोक सकती है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सस्पेंशन जोड़ देने से क्या होता है, इधर उधर भी गाड़ी करेगी तो आपको एब्जॉर्ब कर लेगी, और दाएं बाएं नहीं रोक सकती, अतः दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। तो इसके अंदर एक फैसिलिटी आपको एडवांटेज मिल चुका है इसके अंदर। अब यहाँ पर रेलवे के अंदर आपने कुछ देखा होगा, देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर डायनोमो लगा होता है। देखिए डायनोमो का काम क्या होता है कि बिजली बनाना। देखिए यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर होती है और यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर बैटरी बॉक्स लगा दिया जाता है ट्रेन के अंदर। जो आईसीएफ कोच होती है जो नीले कलर की होती है, इसके नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलता हुआ दिखेगा। इस बैटरी का काम यही होता है कि ये क्या करता है कि ट्रेन के अंदर देखिए मोबाइल, पंखा तथा ट्यूबलाइट, हर चीज को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं, तो उसको करंट कहां से मिलता है, तो इसी के अंदर डायनामो का उत्पन्न होता है बिजली उत्पादन करने में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है रेलवे में बिजली कहां से मिलती है, तो डायनामो से मिलती है। तो ये डायनामो क्या करता है, पूरे ट्रेन में बिजली का संचालन करता है, जिससे आपकी ट्यूबलाइट और आगे की फ्रंट लाइट जलती है, और पूरे बिजली को यहीं से संचालित किया जाता है आईसीएफ कोच के अंदर। तो आपने देखा होगा कि बिजली यहाँ डायनामो बना दी, लेकिन डायनामो लगा देने से एक तो बैटरी का स्पीड तो थोड़ा भारी होगा ना जी। देखिए किसी भी चीज को अगर आप हल्के तो बहुत तेज भागेंगे, 50 किलो का बोरा लाद देंगे तो भाग पाएंगे, तो उसी तरह हल्की रहती तो भागती, लेकिन डायनामो लगा दिया है तो डायनामो तो दिया लेकिन इसकी स्पीड क्या करती, घटा दी। लेकिन इस एलएचबी कोच के अंदर डायनामो नहीं है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ही भयानक है, बहुत तेजी से भागती है। ये वाली कोच जो लाल कलर की एलएचबी कोच होती है, इसके तुलना में ये बहुत तेजी से भागती है, इसके अंदर कोई डायनामो नहीं लगा है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा होगा कि सर जी जब डायनामो नहीं लगाएगा तो इन सब के अंदर जितने भी यात्रीगण बैठे हैं रात को क्या अंधारे बैठेंगे, अंधेरा होगा तो क्या टार्च जला के बैठेंगे, तो टार्च जला के नहीं बैठता है सर, तो कैसे बैठेगा, तो ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसीलिए लाल कलर की जो एलएचबी कोच होती है, देखिए नीले कलर की आईसीएफ में तो डायनामो लगा, बिजली बना लेगा आराम से, लेकिन ये वाली जो लाल कलर की एलएचबी कोच होती है इसके अंदर एक जनरेटर कार दे दिया जाता है। आपने लाल कलर के आगे पीछे डब्बे में देखेंगे तो इस तरह से आपको एक जनरेटर कार मिलेगा। जनरेटर कार के अंदर क्या होता है, ये बिजली बनाती है। इसके अंदर क्या होता है जनरेटर कार के अंदर, तो ये बिजली उत्पन्न करती है। ये जनरेटर कार आपने इंडियन रेलवे में इस तरह से जरूर देखा होगा जनरेटर कार को। तो इसी के अंदर पूरे पार्ट पुर्जा को रख दिया जाता है। इसके अंदर आधे में सामान को, आधे में बिजली बनाती है बहुत तेजी से, और इसके अंदर बहुत सारे जनरेटर बहुत धड़ 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 आवाज करते, एकदम धक 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 करता है, बहुत हल्ला करता है इसी के अंदर, और यहीं से पूरे बिजली को संचालन किया जाता है रेलवे के अंदर। जो लाल कलर की एलएचबी कोच होती है, नीले कलर में जनरेटर कार शायद आपको देखने को मिले, लेकिन लाल कलर के एलएचबी कोच में जनरेटर कार आपको दे दिया जाता है, जिससे पूरी बिजली का संचालन हो सके, और जिसके अंदर ये देता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत भयानक होती है, जबकि आईसीएफ कोच की स्पीड थोड़ा सा कम होती है। तो अब समझिए आगे वीडियो। यहाँ पर आपने इंडियन रेलवे के सस्पेंशन के बारे में समझ लिया बहुत अच्छे से, जनरेटर कार के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, देखिए ट्रेन की जो वो चीज होती है, आप कभी कभी सुनते होंगे कि ये चीज बोगी में रखा है। अरे भैया बोगी क्या होता है, देखिए बोगी, इसको लोग बोगी कहते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा गलत बात है। इसे देखिए सिर्फ दो चीज कह सकते हैं, या तो इसको कोच कह सकते हैं या तो इसे वैगन कहते हैं। वैगन क्या होता है, मालगाड़ियों के बारे में एकदम सेपरेट हम वीडियो बना के दे दिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हम समझा रखे हैं कि वैगन ये सब क्या होते हैं, इन सब चीज के बारे में बता रखे हैं। तो देखिए चक्के को ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बोबो को इस सब के बारे में भी हम आपको समझा दिए हैं। इंडियन रेलवे के एक एक चीज के बारे में समझाए हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोगी नहीं कहते। देखिए चक्के के ग्रुप जहां पे जुड़ता है, दो दो चक्के जहां पे बनाते हैं चाटू, उसको हम लोग कहते हैं बोगी।
बोगी इसको लोग कहते हैं कि कौन से बोगी में बैठा हुआ है। भैया बोगी में नहीं कोई बैठ पाएगा, बोगिया में बैठेंगे तो भैया उसी में इतना स्पीड भयानक चलेगा ना कि उसी में दरकरा के मर सकते हैं आप, आपकी जान भी जा सकती है। बोगी में थोड़ी कोई बैठता है। तो भैया बोगी जिसके ऊपर रखी जाती है, यानी बढ़िया सा पायदान बना करके इस तरह से बॉक्स टाइप बना दिया जाता है, और ये पूरा जो ट्रेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोच कहते हैं। तो भैया S1 S2 कोच ना होता है, बोगी थोड़ी होता है। अब आप लोग बोगी नहीं कहिएगा, आप कोच कहिएगा, इसको कहते हैं कोच, ठीक है। तो अब आप कोच के अंदर तो बैठ गए हैं, तो जब कोच के अंदर बैठेंगे, अब इसके अंदर के लेआउट को समझिए। यहाँ भी तरह तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कोच के अंदर जब आप बैठ जाते हैं, तो कोच के अंदर कुछ ऐसे, जब आप ट्रेन के अंदर घुसते हैं तो कुछ ऐसी आकृति आपको देखने के लिए वहां पे मिलती है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसी आकृति जहां पर बैठने के लिए बनाई गई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। तो देखिए 8 लोगों को बनाई जाने वाली, तो सीट पर कितने लोग बैठेंगे देखो ध्यान से। तो देखिए 3 ठो इस साइड पर बैठ जाएंगे, 3 ठो उस बगल बैठ जाएंगे, और एक एक ठो इस साइड में। साइड वाला आपने जरूर देखा होगा इंडियन रेलवे के किनारे, एक एक ठो उस साइड में बैठेंगे। इससे क्या होगा, तो देखिए 8 लोगों को बरकरार अच्छे ढंग से बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं। इंडियन रेलवे में आपने भी जरूर देखा होगा कि कंपार्टमेंट किसको कहते हैं, 8 लोगों की बैठने की जगह। अब देखिए 8 लोग तो यहाँ पर बैठ गए हैं, और इस वाले सीट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि भैया वो 2 ठोरा ना बोला मरकहा टाइप है, उन सब से हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग केवल अपना 6 लोग बैठ के बातचीत करेंगे, राजनीति का कुछ बात करेंगे। तो भैया वो 2 लोग ना सुने, ना कि वो 2 लोग ऐसे ऐसे देखते रहेंगे कि सब क्या बतिया रहे हैं आपस में। तो दोस्तों इनसे कनेक्शन कट करके केवल एक 2 3 थे इस साइड में बैठेंगे, 3 ठे इस साइड में और 3 ठे उस साइड में, यानी 6 लोगों में जब बनाया जाता है और उसमें एक पर्दा दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक लोग बैठेगा, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर 3 लोग बैठेगा, और साइड में क्या दे देगा, पर्दा मार देगा, इन दोनों लोगों से कनेक्शन कर जाएगा। तो जब इस तरह से दिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं केबिन का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर एक केबिन बना, यानी 6 लोगों को बैठने की एकदम अच्छी सी जगह, इसको हम लोग कहते हैं केबिन। और जब 8 लोग बैठेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट, और ये रहा केबिन। अब आपने देखा होगा कि जब लड़के लोग जब नए नए में होते हैं तो ये सब क्या करते हैं, जैसे शादी किसी की हो गई है तो अब तो अपने वाइफ के साथ बैठेगा, तो भैया उसको क्या जरूरत है 6 वाले में बैठने में, वो तो अपना 2 बुक करेगा कि एक पर मैडम जी को, एक पर इधर बैठ जाएगा। तो भैया इतना दूरी वाला क्या, तो वो साइड वाला बुक कर लेगा। साइड वाले कहते हैं वो तो हाई वाला सीट बुक करेगा कि भैया उसको 2 जरूरत है, और यहाँ से कनेक्शन काट देगा। तो जब इस तरह से कनेक्शन कर दिया जाता है, और जब आमने सामने 2 लोग बैठते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है कूप, याद रखिएगा इसको कूप कहा जाता है, जब इस तरह से कनेक्शन कर जाता है। और आपने रेलवे के अंदर देखा होगा इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, कूप। और फिर इस तरह से आपने गैलरी नुमा आकृति देखी होगी रेलवे ट्रैक के किनारे, ऐसे देखिए गैलरी नुमा आकृति देखी होगी। यहाँ पर अंदर आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लॉबी भी कह सकते हैं। इसको यहाँ पर जाने के लिए इस तरह से, इसको लॉन कहा जाता है, लॉन भी आप लोग इसको कह सकते हैं। इस तरह से जाने के लिए जो जगह बनाई गई है। तो भैया इस तरह से कंपार्टमेंट क्या होता है, केबिन क्या होता है, इन सभी में अंतर हम आपको समझा दिए। अब आप इसमें अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बोगी क्या होता है। भैया बोगी में आदमी नहीं बैठ पाएगा। बोगी क्या होता है जी, चक्के के अंदर के ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बोगी कहते हैं, जबकि इसके अंदर कोई बैठता नहीं है। तो मालगाड़ियों के हर एक टाइप को समझा दिए, रेलवे के हर एक टाइप को यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं रेलवे के एक एक पॉइंट के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर कीजिए सभी तक। तो जितना हो सके इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।